हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3। ये है क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स, एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आप सभी को ये बता दिया था कि एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए जो बेसिक है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। उसमें पावर सेट थे, यूनिवर्सल सेट्स थे, इंटरवल्स भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, एक एक पॉइंट लिखूंगा और तब मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, और इसका फर्स्ट पॉइंट है 2 3 4 and so on 1 2 3 4 5। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें बताया गया, इसमें हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट होने का एक तरीका है, मैंने बताया था कि अगर इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों सबसेट हैं। जैसे हमारा 2 यहाँ पे भी 2 है, ये 3 है और हमारा यहाँ पे भी 3 है, ये इधर हमारा 4 है और इधर भी हमारा 4 है। तो मतलब इसके इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सबसेट है। तो इसमें हमें सिंपली ऐसे करके से सबसेट का साइन लगा देना है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट है ए बी सी एंड बी सी डी। अब हमें इसके बारे में बताना है ये हमारा इसका सबसेट है या नहीं है। तो ए तो यहाँ पे है ही नहीं, एक एलिमेंट है नहीं। जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही इसमें नहीं है तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होने चाहिए, इसलिए हमारा ये सबसेट बन सकता है। तो हम इसमें साइन लगा देंगे ऐसे करके, ये नॉट सबसेट। ठीक है भाइयों। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बताना है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो इसमें हमारा ये है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है दोस्तों। और अब हमें हमारा दूसरा सेट है x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो हमें बताना है कि इसके सभी एलिमेंट्स अगर इसके अंदर हैं तो ये हमारा सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे हमारा कहा गया है कि इसमें x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब आपका स्कूल है उसमें आपकी 11th क्लास है, उसमें आपके जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में हैं या नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे स्कूल में है 1000 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के अंदर, और हमारी क्लास के अंदर हैं 100 स्टूडेंट्स। मतलब ये हमारी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्कूल के अंदर है टोटल 1000 स्टूडेंट्स। तो यही स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब इस वाले सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे जो हैं सबसेट हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये सबसेट। ठीक है दोस्तों। आपकी क्लास 11th है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और आपके स्कूल में है 1000 स्टूडेंट्स, तो ये सभी 100 स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये दोनों हमारे सबसेट हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ओ सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो पहले इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, तब इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन ये हमारा एक सर्कल है जो एक प्लेन के अंदर है, and x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit, and x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। ये हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि ये हमारा सर्कल है जो इस प्लेन के अंदर है, और यहाँ यही सेम सर्कल है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे भी सर्कल है, लेकिन यूनिट 1 रेडियस के साथ हैं उसी प्लेन के अंदर। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास, मैं इस वाले सेट को समझा रहा हूँ पहले, ये एक सर्कल हो गया, दूसरा, तीसरा, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो इस वाले सेट में तो हमारे ये सभी एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले सेट में हमें कहा गया है, इसमें कंडीशन दे दी कि इसमें रेडियस जो है वो 1 यूनिट होना चाहिए। तो 1 यूनिट में तो हमारे सिर्फ इतने रेडियस आएंगे, इतने सर्कल आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके सभी एलिमेंट्स अगर इस सेट के अंदर होंगे तभी हमारा सबसेट बनेगा। अब इसके अंदर तो ये सर्कल है, ये भी है, ये भी है, अलग अलग साइज के सर्कल है, और इसमें है सिर्फ एक कंडीशन के साथ कि इनका रेडियस जो है वो 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा इसका, तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं कि ये हमारा सबसेट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। फिफ्थ पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ triangle in a plane फिर इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये हमें बताना है कि ये दोनों हमारा सबसेट है या नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें दिए, इस सेट में हमें कंडीशन दी हुई है कि x हमारा जो है वो ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर, और ये वाला x जो है वो रेक्टेंगल है एक प्लेन के अंदर। तो रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल्स तो आ नहीं सकते, कोई मैच ही नहीं हो रहा इन दोनों में से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है बिल्कुल। अब इसको रफ करते हैं, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है। ये है दोस्तों हमारा इसका 6th पॉइंट, और इस सॉरी ये 7th पॉइंट आएगा इधर। हाँ, ये है हमारा 6th पॉइंट और ये हमारा 7th पॉइंट। 6th पॉइंट में कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। मतलब ये हमारा एक सेट है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक प्लेन के अंदर है। मैंने ट्रायंगल के आगे ना प्लेन नहीं लिखा। और इसके बाद इस सेट में दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस प्लेन में, ये इसमें ये कंडीशन है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि इसमें सिर्फ ट्रायंगल है, किस साइज का है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, वो नहीं दिया गया। इसमें ट्रायंगल है, मतलब इस सेट में हमारा ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सेट भी आ गया। तो इसमें हम इजीली कह सकते हैं कि ये सेट हमारा इस सेट का सबसेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम इजीली सबसेट लगा देंगे। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक जगह छोड़ी थी, तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये हमारा ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये मतलब सॉरी, इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेंगे बस। मतलब ये वाला कंडीशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये वाला है कि इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो ये वाला और इसे हम समझ सकते हैं, ये वाला और ये वाले दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये हमारा एक सबसेट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x हमारा जो है एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। और इसमें है हमारी कंडीशन की x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर हमारा पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर में आ जाएंगे हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। और ये ये इंटीजर में आता है हमारा -2 भी आता है, 0 भी आता है, 1, 2, 3, 4, 6 सॉरी 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। इधर 2 है और इधर भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, और 10, 12, और इधर ये 10 और इधर भी हमारा 12। मतलब इस कंडीशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये इसका हमारा ये सबसेट है। मतलब ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वाला जो हमारा सेट है ये इसका सबसेट है। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों वैसे हमारा ओरली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फर्स्ट कंडीशन दी हुई है हमें ए एंड बी। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें नॉट सबसेट लगा हुआ है, और यहाँ पे है हमारा बी सी ए, ये हमारे 3 एलिमेंट हैं। इसमें कहा गया कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। मतलब ए बी ये वाले ये 2 एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर हैं ही नहीं। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ए इसमें है, ए यहाँ पे भी है, और बी यहाँ पे है, और बी यहाँ पे भी है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बताना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AE is not subset of X such that X is a vowel
इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश ए ई हमारे जो हैं वो वोवेल्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू कुल मिला के 5 वोवेल्स होते हैं। तो ए ई हमारे इसमें वोवेल दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि ए ई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स एज दैट एक्स इज़ अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब हमारे इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। तो इसमें देखिए ये वाले एलिमेंट्स इस सेट में हैं, ए ई और ई, मतलब ये दोनों हमारे इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इसके इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका। वन टू थ्री वन थ्री 5। अब हमें बताना है कि हमारा ये वाला सेट इस सेट को मतलब इस सेट के एलिमेंट्स इस वाले सेट के एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। इसमें कहा गया है कि हमारा सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, मतलब ये सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं। तो हम चेक करते हैं, 1 है, 1 इधर भी 1 है और इधर 3 है, इधर भी 3 है और 2 इसमें है और 2 इसमें है, नहीं इसमें 2 नहीं है। सबसेट तब माना जाएगा जब ये सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो 2 एलिमेंट जो है ये इसके अंदर मिसिंग है। तो इसमें कहा गया कि ये तो हमारा सबसेट है, तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एलिमेंट 2 जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4th करली ब्रैकेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। इसमें हमें बताना है कि ए हमारा जो ये सेट जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो एक ये पॉइंट है 4th और एक नीचे पॉइंट है 5th। तो ये हमारा इसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ये हमारा सेट है। कोई भी सेट एक किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगी हमारी फॉल्स, नहीं सॉरी ये ट्रू होगा। और 5th पॉइंट है हमारा ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये कह रही ये इसमें हमारा बोल रहा है कि सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। कोई भी सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है। अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो आपको ये करली ब्रैकेट जो है वो हटाना पड़ेगा, ये करली ब्रैकेट आपको हटाना पड़ेगा, तभी हमारा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। क्यों? क्योंकि हमारा ए एक एलिमेंट है जो कि इस सेट के अंदर भी है। तो इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। लेकिन हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ये एलिमेंट ए, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 6th है, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6th।
पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब x हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, जो 6 से छोटा है। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। मतलब हमें ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें सिर्फ 36 तक लिखना है हमें। तो इसका मैं आपको लिखता हूँ, x such that x is an even natural number less than 6. Less than 6 is a subset of x such that x is a natural number which divides 36। तो ये हमारा क्वेश्चन है, x such that x is an even natural number less than 6। मतलब x हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, और ये सबसेट है x such that x is a natural number which divides 36। दूसरी कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। तो पहले हम इवन नेचुरल नंबर्स को लिख लेते हैं। इवन नंबर मैंने आपको बताया था कि जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो और वो हमारे 6 से छोटे होने चाहिए, लेकिन तो इसका आ जाएगा हमारा 2 और 4। ठीक है, अब ये 2 और 4 से 36 डिवाइड हो जाएगा क्या? 2 और 4 से हमारा 36 जो है वो इजीली डिवाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे भी रफ करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लेट ए करली ब्रैकेट 1 2 3 4 करली ब्रैकेट 5 और यहाँ पे भी करली ब्रैकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। Which of the following statements are incorrect and why। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारा सेट ए है करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 करली ब्रैकेट। ये इसमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन थोड़ी सी अलग दी हुई है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 और 4 जो है उनको भी एक अलग से करली ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, तो इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताना है कि इसमें इस क्वेश्चन में हमारे 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें से 11 पॉइंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, अगर गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इजीली इसको हम एक इजी वे में सॉल्व लिख लेते हैं इसको। 1 2 3 और 4 ये हमारा अलग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, 3 और 4 एक ही एलिमेंट माना जाएगा, तो इसको हम x लिख लेते हैं, x और 5। ठीक है,
अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट में है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें कहा गया कि 3 और 4 जो है वो सबसेट है ए का। अब 3 और 4 तो एक एलिमेंट है ना। और सेम यही कंडीशन हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डबल करली ब्रैकेट दिया हुआ है। दोनों को एक साथ समझाता हूं मैं आपको। ये है दोस्तों हमारा ये वाला, ठीक है। अब इसमें 3 और 4 हमारा एक एलिमेंट है, और एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करता है। एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। इसलिए तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसमें हमारा एक्स, और अगर हाँ मैंने बताया था कि अगर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट के जो जैसे ये हमारा 3 और 4 है, इसको एक्स मान लेंगे तो इसके साथ करली ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन है हमारी, इसको हम अगर मान लेते हैं कि एक्स है और ये हमारे तरफ से बाहर भी करली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसमें कहा गया है कि एक्स सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये इस सेट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एलिमेंट 3 और सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। 3 और 4 हमारा एक एलिमेंट था, ठीक है। अब एलिमेंट 3 और 4 हमारा एलिमेंट है, इसको अगर हम बाहर निकाल देंगे ऐसे करके, इसको